हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शास्त्र एंड शस्त्र। आज हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। आशियाना अमारा सेक्टर 93 गुड़गांव में ये वाले प्रोजेक्ट के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। बहुत से लोगों को पता होगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। बहुत ही हॉट सेलिंग केक जिसको हम बोलते हैं, वो वाला प्रोजेक्ट ये यहाँ पे रहा है। फेज वन जो था इसका लास्ट ईयर वहाँ पे लॉन्च हुआ था, राइट, अगस्त सितंबर के आसपास। और उसके बाद आपका फेज टू जो था वो इस साल अप्रैल में आपका यहाँ पे लॉन्च हुआ था। फेब्रवरी अप्रैल में इन्होंने यहाँ पे बुकिंग्स ईओआईस लिए थे और अप्रैल में जाके इनकी अलॉटमेंट यहाँ पे हुई थी। ठीक है, तो फेज वन एंड फेज टू, जी हाँ, फेज वन एंड फेज टू फुल सोल्ड आउट वहां पे आपके रहे थे, राइट। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये इन्होंने यहाँ पे बोला है ना। फेज टू जो था वो भी इन्होंने यहाँ पे एक ही दिन में सोल्ड आउट कर दिया था, राइट। तो बहुत ही ज्यादा ओवर सब्सक्राइब था। मैंने जैसे पहले कहा, हॉट सेलिंग केक, ये वाला टर्म मैंने यहाँ पे यूज किया। तो जैसे कि मैंने कहा, आशियाना की एक पॉलिसी यहाँ पे रही है कि वो ट्रांसफर्स अलाउड नहीं करता पोजीशन टाइप तक। तो देर इज अ लॉक इन पीरियड, राइट। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी होगी कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो हैं वो रियल एंड यूजर्स हैं, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि एग्जिट का वो आपको वहां पे ऑप्शन नहीं दे रहा, राइट। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि जिस प्रोजेक्ट में इतनी हाई ज्यादा डिमांड रही है, राइट, पहले पहले दिन ही सोल्ड आउट हो रहे हैं। एंड फेज वन एंड फेज टू को आपको समझना होगा कि ऑलमोस्ट जो है वो आपका 6 महीने के अंदर करीब इन्होंने 20% तक की हाइक वहां पे करी है, 20 से 25% तक की हाइक करी। एंड फेज टू जो था वो भी लपक लिया गया। तो इतनी ज्यादा डिमांड इस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे रही है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जब इसकी इन्वेंट्री मार्केट में खुलेगी तो उसकी जो प्राइसिंग है वो किस तरह की वहां पे रहने वाली है, राइट। लिस्टिंग गेन्स डेफिनेटली लोगों को वहां पे देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। एंड मैं ये वीडियो इसलिए यहाँ पे बना रहा हूँ कि थोड़ी ग्रेविटी को समझिए कि फेज थ्री जो है वो आने वाले 3 से 6 महीने में यहाँ पे आने वाला है। तो जो लोग पहले छूट गए थे उनको अभी से ही इसकी तैयारी यहाँ पे करनी पड़ेगी। जी हाँ, अगर आप लेना चाहते हैं तो तैयारी आपको करनी पड़ेगी। और आपको मन, देखो, आपको जो टेक्निकल वेटिंग होती है वो तो हम कर चुके हैं, है ना। टेक्निकली तो आपको प्रोजेक्ट समझ में आ ही गया होगा, तभी तो लोग उसको करेंगे। मेन बात आपकी वहां पे रह जाती है कि यूनिट आपको पसंद आ रही है और प्राइसिंग की। ठीक है, वो वाले पैरामीटर्स पे वहां पे डिबेट होगी जो अलॉटमेंट क्राइटेरिया आपकी फेज थ्री पे वहां पे होगी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और अभी से ही आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ये एक एग्जाम की तरह है, ठीक है। और एग्जाम की प्रिपरेशन आपको बहुत पहले से वहां पे शुरुआत करनी पड़ेगी। हालांकि जैसे मैंने बताया, अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। ए #AA93 करके आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, विल मेक श्योर को आपको बेस्ट प्रायोरिटी नंबर्स यहाँ पे आपको मिले। अंडर 100 की पूरी कोशिश यहाँ पे रहेगी। ठीक है, तो आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी बॉस, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मार्केट तेजी की है और आपको लास्ट मोमेंट पे जाके अगर आप सोचोगे कि मुझे बुकिंग लेनी है या कुछ करना है तो आपको ये प्रोजेक्ट भी इसमें नहीं मिलने वाला। तो आपको और डिटेल्स चाहिए कि कब ये प्रोजेक्ट वहां पे लॉन्च होने वाला है, टेंटेटिव टाइमलाइंस और किस प्राइसिंग के आसपास है, तो आप हमसे डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है, फेज थ्री बहुत ही अच्छा है। मैं आपको बताऊं, अगर आप इसका मास्टर प्लान देखोगे, ये कुछ इनका मास्टर प्लान है। फेज थ्री का मैं आपको बता देता हूँ। ये पहले मैं आपको उसका इनका जो, ये आप पहले ये वाला देखो और इसके बाद फिर मैं आपको रेरा वाला नक्शा दिखाता हूँ। तो ये इनका रेरा वाला नक्शा है। ये पर्पल में जो बाउंड्री देख रहे हो, दिस वाज द फेज वन। ये 4 टावर जो थे इन्होंने पहले फेज वन में लॉन्च किए थे। ये फेज टू में इन्होंने ये वाले टावर्स लॉन्च किए थे, टावर 5, 6, 7, 8, ये 4 टावर ये लॉन्च किए थे। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो ब्लू में आप देख रहे हो, ब्लू में जो सर्कल किया हुआ है, ये 4 टावर्स ये लोग यहाँ पे लॉन्च करेंगे फेज थ्री के अंदर। टावर 9, टावर 10, टावर 11 एंड टावर 12। टावर 9 10 जो है वो आपके 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट्स हैं। एंड आपके जो टावर 11 एंड 12 है वो आपके 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट्स हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये फेज थ्री की ये इन्वेंट्री डिटेल्स उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। 4 टावर हैं, ठीक है। तो टोटल 224 यूनिट्स ही आएंगी। 224 यूनिट्स ही बिल्डर जो है वो यहाँ पे लॉन्च करेगा। दो दो टावर आएंगे आपके, एक 1200 स्क्वायर फीट वाला कारपेट एरिया का और आपका एक दूसरा जो है 1000 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया, राइट। बालकनी साइज अलग है। सुपर एरिया आप कंपेयर करोगे तो 1700 और 2000 स्क्वायर फीट के आसपास यहाँ पे आएगा।
अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये देखिएगा। इसमें मैंने बताया जो फेज 3 में अगर आप ये वाला जो लैंड पार्सल देखोगे जो राइट साइड में जो आ रहा है, ये वाला जो लैंड पार्सल है इसमें जो सबसे बेस्ट यूनिट्स हैं वो फेज 3 में यहाँ पे आएंगी। तो पूरे प्रोजेक्ट की जो सबसे बेस्ट यूनिट्स होंगी टावर 9, टावर 10, टावर 11 एंड टावर 12। उसका रीजन ये है क्योंकि सबसे बड़ा पार्क की विड्थ जो है वो यहीं पे है ना। अगर आप टावर 10 के सामने देखोगे तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम खुला एरिया आपको यहीं पे मिलेगा, राइट। सो टावर 10 बहुत अच्छा है, टावर 12 बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे आपको लॉन्गेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे मिलेंगे। तो टावर फेज 3 में जो सबसे बेस्ट यूनिट्स हैं पूरे प्रोजेक्ट की, मार्क माय वर्ड्स, वो वहां पे लॉन्च होंगी, राइट। तो और प्राइसिंग भी आपको पता ही फिर उसी हिसाब से एग्रेसिव भी होंगी, बट हैविंग सेड दैट मार्केट रेट के अकॉर्डिंग ही रखता है आशियाना, और आपको कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग वहां पे ऑफर करेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मेरा मेन बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि सबसे बेस्ट यूनिट्स जो हैं वो फेज 3 में अगर आएंगी तो जो लोग चूक गए होंगे उनको ज्यादा डिसअपॉइंट होने की जरूरत वहां पे नहीं होगी, बिकॉज अब जो वहां पे आएंगी जो यूनिट्स वो आपको और अच्छी यूनिट्स मिलेंगी और अच्छी फेसिंग वाली यूनिट्स मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं आपको कंपेंसेशन वहां पे मिल जाएगा, इवन दो अगर आप प्राइसिंग वहां पे हाई दोगे। ये मन को समझाने वाली बात होती है, राइट। तो बट हैविंग सेड दैट अगेन मैंने कहा आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, है ना। और पूरी की पूरी आपको जो है पहले से ही शुरुआत वहां पे करनी पड़ी, थोड़ी एग्रेसिवली इसके लिए आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप यहाँ पे यूनिट चाहते हैं। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं, जो रेरा में अगर आप देख सकते हो बहुत ही सही बिल्डर है। हमेशा जो इनकी जितनी भी क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होते हैं, क्यूपीआर होते हैं, टाइमली ये लोग अपने रेरा में वहाँ पे सबमिट करते हैं। अगर आप देखोगे जो ये बोलते हैं कि हमने जो कितनी यूनिट्स बेची फेज 1 में, आप देख सकते हो पूरी 224 यूनिट्स पूरी सोल्ड आउट थी, कितने में बेची, राइट। तो अगर आप यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो जो B2 जो टावर है 1205 वाला 658, ये जो अगर इसकी कॉस्टिंग यहाँ पे निकालोगे टोटल कॉस्ट और 56 से डिवाइड करोगे तो करीब करीब 1 करोड़ 17 लाख रुपए के आसपास एक एवरेज प्राइस यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की आ रही थी फेज 1 में। यही फेज 2 में जो इन्होंने जो अपनी फाइलिंग यहाँ पे करी है अगर आप देखोगे, तो अगर मैं B5 ब्लॉक की यहाँ पे देखता हूँ जो सबसे अच्छी फेसिंग वाली यूनिट्स थी 8 करोड़ 81, इससे जो आपका ये वाला अमाउंट है 8111 वाला, इससे 56 से डिवाइड करोगे तो समवेयर अराउंड आपके 1.5 करोड़ के आसपास आता है। तो आप लगा सकते हो 33 लाख रुपए महंगा आपका वहां पे प्रोजेक्ट आया था फेज 2 इन कंपैरिजन टू फेज 1, अगर मैं 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट्स की मैं यहाँ पे बात करूं। तो इस तरह की कैपिटल एप्रिसिएशन आप यहाँ देख सकते हो जो बिल्डर ने खुद यहाँ डिक्लेयर की है अपनी रेरा में, राइट। इस शीट को आप और इतना ही फिर आप एक्सपेक्टेशंस वहां पे कर सकते हो कि इतना प्राइस हाइक जो है हम एक एंटिसिपेट कर सकते हैं जो फेज 3 में यहाँ पे आएगा। ये जस्ट मेरी असम्पशंस है, ऑफिशियली कंपनी अभी बाद में अनाउंस करेगी, बट बेस्ड ऑन दी पास्ट जितना हाइक उसने दिखाया है मैं इतना यहाँ पे एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकता हूँ, और आप भी अपनी कैलकुलेशंस वहाँ पे कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारी अमेनिटीज इस प्रोजेक्ट में हैं जो उसको हॉट सेलिंग केक बनाती हैं। फॉर एग्जांपल आपका ये लर्निंग हब हो गया, प्ले स्ट्रीट हो गया, है ना। और 22 एकड़ के अंदर 1200 फ्लैट्स जो हैं, बहुत ही लो डेंसिटी प्रोजेक्ट हो गया। पैसे आप थर्ड एसी के दे रहे हो, प्रोडक्ट आप सेकंड एसी ले रहे हो, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांडिंग प्रोजेक्ट ये यहाँ पे आपका रहा। एंड सबसे बड़ी बात जो सबसे ज़्यादा लोग दीवाने हुए वो था इसका डेक एरिया। डेक एरिया ने तो ऐसा दीवाना किया लोगों को कि लोगों ने भर भर के इसके अंदर अपनी ईओआईस यहाँ पे लगाई। तो बहुत ही एफिशिएंट लेआउट यहाँ पे लगता हुआ, बिल्डर भी अच्छा है, लेआउट्स भी अच्छे हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पे इनकी कंस्ट्रक्शन अपडेट्स बताऊं तो फेज 1 में अगर आप देख सकते हो जो टावर 1 है वो कुछ आपका यहाँ पे 6 फ्लोर पे उसका यहाँ पे काम यहाँ पे चल रहा है, 5 फ्लोर्स आपके खत्म हो चुके हैं। टावर 2 का ये अपडेट है, आप पॉज करके यहाँ पे देख सकते हो। टावर 3 जो है वो सबसे ज्यादा अभी इस समय फास्ट पेस पे यही चल रहा है, 7th फ्लोर पे काम इनका यहाँ पे चल रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे जो टावर 4 है, टावर 4 में काफ़ी टाइम वहाँ पे लग रहा है बिकॉज इसके अंदर बेसमेंट्स भी बनने हैं, राइट। जो टावर 4 जो है 4 BHK की यूनिट्स है, और आपको पता होगा वहाँ पे इन्होंने जो कार पार्किंग्स हैं मेरे ख्याल से शायद दो दो दी हैं लोगों को जिनके पास 4 BHK हैं। तो वहां पे इन्होंने यहाँ पे बेसमेंट्स बनाया, बाकी जगह जो है वो आपका पोडियम बनाया है। तो बेसमेंट्स बनाने में काफी टाइम वहां पे बना लग गया, इसलिए आप देख सकते हो कि ये अभी 2nd फ्लोर पे ही है। बट हैविंग सेड दैट एक बार आप जब बेसमेंट वहां पे बन जाता है, फाउंडेशन वहां पे हो जाती है, अब इसके बाद यहाँ पे इस टावर में भी आप प्रोग्रेस यहाँ पे देखेंगे।
ये क्लब हाउस है, इसमें भी फाउंडेशन वर्क यहाँ पे इनका काम चल रहा है। एंड हैविंग सेड दैट, अगर कंस्ट्रक्शन अपडेट्स फेज 2 की देखें, फेज 2 जो है इस समय आपका अभी अप्रैल में यहाँ पे इसकी अलॉटमेंट यहाँ पे हुई थी, अप्रैल 2023 में। तो इस हिसाब से इसका काम भी काफ़ी अच्छी स्पीड में यहाँ पे चल रहा है। फर्स्ट फ्लोर जो है टावर 5 का यहाँ पे कास्ट हो चुका है। टावर 6 की बात करो तो ये भी थर्ड फ्लोर पे यहाँ पे आपका काम कर रहे हैं। थर्ड फ्लोर की आपकी जो कॉलम कास्टिंग है वो चल रही है। टावर 7 में जो है प्लिंथ बीम का यहाँ पे काम हुआ है। एंड टावर 8 में जो है आपका स्टड फ्लोर का यहाँ पे काम हो रहा है। तो ये कंस्ट्रक्शन अपडेट्स हैं आशियाना अमारा की फेज 1 एंड फेज 2 की। एंड जस्ट इन केस मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप इस प्रोजेक्ट में यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले से तैयारी आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। हमारे साथ जरूर जुड़िए, हम बिल्कुल ही यहाँ पे बिल्कुल प्रॉमिस करते हैं और सबसे बेस्ट एफर्ट्स यहाँ पे लगाएंगे कि आपको बेस्ट यूनिट्स यहाँ पे हम आपको अलॉट वहाँ पे करवाएं। Thank you so much for watching this video. Stay tuned for more stuff coming up soon. Till then, see you later. Bye bye.